Hello everyone, welcome back to the Scholar Garden. As in the last class we studied chapter 13 Fun with Magnets, today we are going to study all the most important questions from chapter 13 Fun with Magnets. We will cover every important concept from this chapter, and at the end of this video we are going to solve 5 teacher type questions that are extremely important for your exams. So make sure you watch till the end because this video can really help you score full marks from this chapter. Let's begin. So yes, here we are with chapter 13 Fun with Magnets, extra questions and most important questions. And stay till the end because in the end I'm gonna teach you important teacher finds questions, okay? So here is it. Understanding magnetic forces. Magnets are fascinating objects with invisible forces. Let's delve into some key questions. So, okay, this page has 3 questions. So, first here it is. Why is a magnet stronger at its end? उसके ends पे वो stronger ज़्यादा क्यों होती है? Oops, sorry. Yes. तो हम रीड करते हैं. The magnetic force is. एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा. I don't think so. Because yes, cover हो गया ना. So yes, the magnetic force is concentrated and therefore maximum at the poles ends of the magnet. So इधर ends को bracket में लिख दिया है क्योंकि हम poles को वो कर रहे हैं ना, and इधर words ends use किया है ना. तो जो magnetic force है वो main जो है वो concentrate किया जाता है और जो maximum होता है वो poles पे होता है magnet के. ठीक है, बस ये बताया गया है इस आंसर में. Next is, this is an important question, like teachers love to give it in a 2 marker question. What happens when like poles are brought close? Okay, ये तो पिछली बार की उसका क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट में जो पूछा था. चलो आंसर मिल गया कि आप लोगों ने भी यही सोचा था. When two like poles, north and north or south and south, are brought together, they experience a force that pushes them apart, जो कि उन्हें दूर फोर्स करती है. मैंने बताया था ना, दो सेम तरीके के लोग दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है. pushes them apart and repel हो जाता है वो. what happens when unlike poles are brought close? conversely, अच्छा अब ये उल्टा हो गया. अनलाइक पोल्स के बारे में पूछ लिया कि जब वो लाते हैं तो कन्वर्सली ऐसे उल्टा, मतलब इस चीज का उल्टा, नॉर्थ एंड साउथ जो है वो जब एक साथ लाया जाता है तो वो एक्सर्ट करते हैं एक फोर्स को जो कि एक दूसरे की तरफ उन्हें खींचता है. आ मेरे पास आ, ठीक है, वो तो जिससे अट्रैक्शन होती है. समझे? नेक्स्ट इज दिस, अर्थ्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एंड मटीरियल्स. ओके, अर्थ का मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एंड मटीरियल्स, जो मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं एंड अर्थ का मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस. तो अर्थ खुद एक जाइंट मैग्नेट है. सॉरी, यहाँ पे मैंने अभी नोटिस किया, यहाँ पे वेस्ट है ना, यहाँ पे मार्क चला है, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे वेस्ट है ना, तो यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे ईस्ट होगा. समझे? इन्फ्लुएंसिंग, जिससे कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होती है ना वो खुद इन्फ्लुएंस हो जाती है. और सारी ही मटेरियल नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं मैग्नेट को सेम तरीके में. सबसे पहले छोटा क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इस वैसे तो ये इतना वो नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट इम्पोर्टेंट जरूर है. एग्जाम्पल्स में नेम 2 मैग्नेटिक मटीरियल्स. ओके, 2 मैग्नेटिक मटीरियल है ऐसा, इसमें भी आ सकता है 2 नॉन मैग्नेटिक. So iron and nickel are classical example. Okay, जो main examples है वो iron, nickel, cobalt, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हो जाते हैं ना. ये तो डेफिनेट वाला क्वेश्चन है, एक वेरी इम्पोर्टेंट, तो इसे करना तो भूलना नहीं है हमें. देखो, ठीक है. वाई डज फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? अच्छा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रेस्ट करती है एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट? जो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो अलाइन करती है अपने आप को अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड के साथ. उसका जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ रहता है, जो अर्थ का साउथ पोल है वो मैग्नेट के साउथ पोल के साथ रहता है ना. तो इधर बेसिकली ऐसा बोला गया है. अब आप लोग बोलोगे मैम नॉर्थ पोल एंड जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है अर्थ का, मैग्नेट का और अर्थ का, वो तो रिपेल करेंगे ना, वो तो दूर जाएंगे, वो सेम थोड़ी दिखाएगा. लेकिन मैग्नेटिकली वो साउथ पोल होता है. अर्थ का तो नॉर्थ होता है लेकिन मैग्नेटिकली वो साउथ पोल होता है मैग्नेट का. ऐसे ही साउथ पोल में मैग्नेटिकली वो नॉर्थ पोल हो जाता है, ठीक है, उल्टा अपोजिट, ठीक है. नेक्स्ट, okay, next is the indivisible nature of magnetic poles.
इंडिविजिबल, ठीक है, जो दिखता नहीं है बेसिकली। तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं मैग्नेटिज्म के, जो कि पोल्स हमेशा जब पेयर्स में आते हैं, आप कभी भी अब नॉर्थ एंड साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, आइसोलेटेड का मतलब अलग नहीं कर सकते। तो ये है एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई डू मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, हमेशा पेयर्स में क्यों होते हैं। मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, कभी भी अलोन हो ही नहीं सकते। मैग्नेट चाहे इतना सा भी, ये देखो, ये दिख रही है, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इसका अगर मैं इतना टुकड़ा भी कर दूं ना, देखो इतना टुकड़ा भी, तो ये इतना सा दिखेगा, हमें बड़ा करके तो इतना दिख जाएगा। चलो उसमें भी ना ये वाली साइड नॉर्थ पोल होगी, ये वाली साइड साउथ पोल होगी। सोचो इतनी सी मैग्नेट में इतना सा डॉट भी ले लो, उसमें भी स्टिल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होगा, तो कभी भी अलग नहीं कर सकते आप। करण अर्जुन की जोड़ी है, अलग नहीं होगी। गीता सीता, करण अर्जुन, कुछ भी समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ यू ब्रेक अ बार मैग्नेट, अगर आप एक बार मैग्नेट को दो पीसेस में तोड़ दोगे, ईच पीस विल इंस्टेंटली फॉर्म इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो बेसिकली एक गिव रीजन की तरह है कि ऐसा क्यों होगा, मतलब वाई each piece will instantly form its north pole and south pole। तो ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो पोल्स है वो हमेशा पेयर में होते हैं, जो कि जिनको एन सेपरेट नहीं किया जा सकता। देन इट्स आइडेंटिफाइंग मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। अब मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को कैसे पहचानते हैं, ये देख रहे हो, ये हॉर्स शू मैग्नेट की तरह है, थोड़ी शेप बिगड़ी हुई है, एंड ये मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे सारे, जो कि अट्रैक्ट होके आ रहे हैं इसकी तरफ। इधर एक ही क्वेश्चन है, हाउ कैन यू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नेटिक, आप कैसे टेस्ट कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड है, तो इसमें 3 पॉइंट्स है, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं इसको करना। ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्लोज टू द ऑब्जेक्ट यू विश टू टेस्ट। एक कोई भी मैग्नेट ले आओ, कुछ ऑब्जेक्ट जिसको आपको टेस्ट करना है उसके पास। जैसे सोचो मैं एक मैग्नेट ले लूं एंड एक पेन ले लूं, उसके पास लेके आऊं, अगर वो ऑब्जेक्ट पुल हो जाता है मैग्नेट के टुवर्ड्स, थोड़ा सा भी, मतलब एकदम थोड़ा सा भी, लिटिल बिट ऑफ भी होता था, तो वो इंडिकेट करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेटिक है। अगर कोई इंटरक्शन नहीं होता, जैसे, या फिर अट्रैक्शन, बेसिकली इंटरक्शन का मतलब है अगर पेन जो है वो उसकी तरफ नहीं बढ़ता, थोड़ा सा भी नहीं बढ़ता, या फिर पूरा नहीं बढ़ता, तो उसे नॉन मैग्नेटिक कह देते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। अब ये देख रहे हो, ये पूरी मैग्नेट टूटी हुई है, तो ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, वो है, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैग्नेट इज ड्रॉप्ड रिपीटेडली। अच्छा, अगर मैग्नेट को देखो, इसका नॉर्मल क्वेश्चन तो हमारा बन जाता है व्हाट कॉजेज डीमैग्नेटाइजेशन, बट ये थोड़ा ट्विस्टेड वे में है। व्हाट हैपेंस जब मैग्नेट को रिपीटेडली ड्रॉप करते हैं। अब कुछ जो है, कुछ बच्चे जो है वो रिपीटेडली को देख के ऐसे हो जाएंगे, हैं रिपीटेडली, तो ऐसा बुक में कोई वर्ड ही नहीं था कि हम बार बार ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा। सेम चीज है, ड्रॉप करो या रिपीटेडली करो, सेम है। जब एक मैग्नेट को रिपीटेडली ड्रॉप किया जाता है, फिर तेज मारा जाता है, हीट किया जाता है, जो उनकी इंटरनल मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब उसके अंदर जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो डिसअरेंज हो जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि आपको कोई आके परेशान करे, इरिटेट करे, जिसके छोटे भाई बहन है वो रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपको, आपके छोटे भाई बहन आके परेशान कर रहे हैं कि ये करो, ये मत करो, वो मत करो, एंड हिट करके जा रहे हैं, तो आपके जो डिस्टर्ब हो जाता है ना, आपका माइंड फोकस से एकदम इधर उधर हो जाता है, वो चीज, ठीक है। तो डिसअरेंज हो जाता है, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, जो बैलेंस था बिल्कुल, ठीक है। तो जो ये डिसअरेंजमेंट है ना, वो कॉज करती है मैग्नेट, उसके अलाइनमेंट छूट जाती है, मतलब जो मैम कहती है ना, आप बीच में फ्लो मत तोड़ो, वैसे ही, ठीक है, एग्जैक्टली लाइक दैट, उसका जो मैग्नेटिक फ्लो है पूरा इस मैग्नेट का, वो टूट जाता है, ठीक है। यस, दैट्स इट। जिससे कि उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में रिडक्शन हो जाती है एंड डीमैग्नेटाइजेशन हो जाती है, इसका टर्म है डीमैग्नेटाइजेशन, ओके। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सेपरेटिंग मिक्सचर्स। अच्छा, ये प्रैक्टिकल है कुछ, लाइक सीखने के लिए है, जैसे कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरी बेस्ड बहुत ज्यादा आता है या केस स्टडी बेस्ड। अगर जैसे दे दिया कि स्नेहा, whosoever is Sneha, I don't know any Sneha, okay, so if a question comes like that, there is a girl Sneha who has mistakenly mixed sand and iron fillings. How can she separate it, and she only have these materials? So they give a magnet, they give a plastic box, hand picking method, winnowing method, सारे methods पता होंगे, है ना।
नहीं पता तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यार लिख दिया करो, कोई लिखता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया पिछली वीडियो में एक भी कमेंट नहीं किया आप लोगों ने। तो ये क्लासिक डेमोन्स्ट्रेशन है मैग्नेटिक सेपरेशन की। वही पूछा गया है कि आयरन फिलिंग्स को सैंड से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर लेना है आयरन फिलिंग्स और सैंड्स का, केयरफुली एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को मिक्सचर के ऊपर ऐसे घुमाना है। तो जो आयरन फिलिंग्स है जो कि मैग्नेटिक होती है, अभी हमने सीखा था ना, वो पोल्स पे स्टिक हो जाती है, तो वो मैग्नेट पे स्टिक हो जाएंगी और सैंड को वहीं छोड़ देंगी। जाओ तुम जाओ, मेरे से दूर जाओ तुम, ठीक है। मैं तो अपनी फेवरेट दोस्त मैग्नेट के पास जा रहा हूँ। जो सैंड है वो जो कि नॉन मैग्नेटिक है वो विल बी लेफ्ट बिहाइंड। You can remove the iron filings from the magnet by simply pulling them off, thus separating the two materials, जिससे दो materials separate हो जाते हैं। अच्छा, अब ये एक 5 मार्कर क्वेश्चन है, 5 मार्कर, एंड ये ना मैंने एज अ क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखा, ये इसका पूरा एक स्लाइड बन गया है, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द की प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो सबसे पहला हम ये लेते हैं, 2 पोल्स। एवरी मैग्नेट में 2 डिस्टेंट पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। ये जो पोल्स है वो मैग्नेटिक फोर्स जहाँ पे होता है ना वहां पे होता है, ये जो पोल्स है जहाँ पे मैग्नेटिक का फोर्स सबसे ज्यादा होता है। देन अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स, मैग्नेट पावरफुली अट्रैक्ट करता है सब्सटेंस, जैसे कि ये तीनों आयरन निकल कोबाल्ट कॉमन एग्जांपल है। इनकी जो प्रॉपर्टी है फंडामेंटल है, इंडस्ट्री में यूज करी जाती है एवरीडे आइटम में, जैसे कि अभी हमने देखा सैंड एंड आयरन फिलिंग्स गलती से मिक्स हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ओके। देन इट्स रिपल्शन एंड अट्रैक्शन, लाइक पोल्स जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, ये रिपेल करते हैं ईच अदर को, वाइल अनलाइक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट करते हैं। ये जो इंटरैक्शन है वो गवर्न करता है कैसे मैग्नेट बिहेव करती है, और जब उन्हें पास में लाया जाता है ना तब वो कैसे बिहेव करती है, रिपल करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। सो यस वी वर ऑन डायरेक्शन प्रॉपर्टी। सो जब मैग्नेट को एक फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है ना, वो खुद को ऑटोमेटिकली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ले आएगी, जो कि इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है नेविगेशन के लिए। मैक्सिमम फोर्स एट सॉरी मैक्सिमम फोर्स एट, क्या हो रहा है, मैं कुछ तो प्रॉब्लम है, वेट अ मिनट, I'll just fix this problem. Yes, maximum force at the poles. The magnetic force is strongest at the ends. अच्छा, अब एक बात बताती, ये तीनों टॉपिक इंटरकनेक्टेड है। एक मिनट रुक जाओ, ये तीनों टॉपिक इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। एंड ये दोनों थोड़े से अलग है बट ये दो तीनों इंटरकनेक्टेड है, ओके। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एंड्स पर मैग्नेट के, एंड डिमिनिश करता है, कम होता है सेंटर में, ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है क्यों आयरन फिलिंग्स पोल्स पे ज्यादा क्लस्टर होती है, वो एक्टिविटी याद है ना। तो नेक्स्ट इज हाउ अ कंपास वर्क्स नेविगेटिंग विद मैग्नेटिज्म, ठीक है। कंपास कैसे काम करता है, ये भी एक 5 मार्कर क्वेश्चन है जो कि मैंने स्लाइड की फॉर्म में लिखा है। तो कंपास का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है। कंपास एक स्मॉल लाइट वेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिजाइन किया जाता है इंडिकेट करने के लिए डायरेक्शन को। उसका जो कोर कंपोनेंट होता है वो टाइनी मैग्नेटाइज नीडल होती है। जो नीडल है ना वो एक पाइवट पर बैलेंस की जाती है और स्पिन करती है फ्रीली, आराम से, कुछ फ्रिक्शन होता है थोड़ा सा उसके साथ, ठीक है। जब आप उसे प्लेस करते हो कंपास को एक फ्लैट सरफेस पे या फिर स्टेबल सरफेस पे, उसकी जो मैग्नेटाइज नीडल है ना वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिएक्ट करती है, और जो नॉर्थ पोल है नीडल का, सॉरी कंपास की नीडल का, वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ आता है। जो साउथ पोल है अर्थ का वो मैग्नेटिक साउथ पोल के साथ आता है। तो ऐसा होता है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स विद आयरन फिलिंग्स। अच्छा, अब हमें ना ये क्वेश्चन है कि हाउ, ये लिख लो क्योंकि इधर क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं लिखा, ये हेडिंग है, क्वेश्चन नहीं है। हाउ कैन वी एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विद आयरन फिलिंग्स, ठीक है। तो ये एक्टिविटी के स्टेप्स हैं, एक्टिविटी के थ्रू करना है, क्योंकि हमें ये प्लेस अ बार मैग्नेट अंडरनेथ अ शीट ऑफ पेपर, कुछ कुछ थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है आयरन फिलिंग्स पेपर के ऊपर, टैप करना है पेपर को धीरे धीरे जिससे कि वो फिलिंग्स जो है वो सेटल डाउन हो जाए। ऑब्जर्वेशन आप नोटिस करोगे कि जो आयरन फिलिंग्स है ना वो क्लस्टर हो जाती है 2 एंड्स पर, बीच में से डिवाइड होके हो जाती है और थिक पैटर्न वहां पे बना लेंगी। इन कॉन्ट्रास्ट कम या फिर बिल्कुल भी नहीं फाइलिंग्स मिडल सेक्शन पर होंगी मैग्नेट की। कंक्लूजन क्या है, जो विजुअल पैटर्न है वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो फोर्स एक्सर्ट करती है मैग्नेट की वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है पोल्स पर, समझे। तो अब आ गए हम टीचर्स फाइन पर। यस, नाउ हियर इज टीचर फाइंस। यस, अब दिखेगा आपको ठीक से।
ये है बेसिकली क्वेश्चन। स्टेट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ये हम कर चुके हैं, आप पीछे जाके देख सकते हो। प्रॉपर्टी पता है, छोटे में लिखा है लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट होते हैं। एक फ्रीली सस्पेंडिंग मैग्नेट हमेशा नॉर्थ पोल में होती है। एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पोल्स पे। एक जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक मटीरियल्स को, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चमका, इजीली चमका, ठीक है। ओके सो अब हम इसे जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, नीचे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन। अच्छा, जब हम बार मैग्नेट को दो पीस में ब्रेक कर देते हैं तो क्या होता है, रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। ये रहा बहुत छोटा आंसर है। जब एक बार मैग्नेट को दो पीस में ब्रोक किया जाता है तो हर पीस जो है वो खुद कंप्लीट मैग्नेट बन जाता है। उसके खुद का नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। ओके सो ये होता है क्योंकि जो मैग्नेटिक पोल्स है ना वो हमेशा पेयर में होते हैं, करण अर्जुन की तरह, ठीक है। हम उसे सेपरेट नहीं करते, जैसे कि एक सेपरेट नॉर्थ पोल नहीं बन सकता, एक सेपरेट साउथ पोल नहीं बन सकता। देयरफॉर इवन आफ्टर ब्रेकिंग, ब्रेक करने के बाद भी जो न्यू पोल्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं ब्रोकन एंड्स पर। समझे? यस, वेरी गुड। सो नेक्स्ट इज, वेट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। यस, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ। एक एक्टिविटी बनानी है हमें, क्रिएट करनी है, तो इसको पॉइंटर्स में लिखो तो बेटर रहेगा। तो टेक अ बार मैग्नेट एंड टाई अ थ्रेड एट इट सेंटर, उसके सेंटर में एक थ्रेड बांध दो बार मैग्नेट के, और उसे फ्रीली सस्पेंड कर दो एक स्टैंड से, एक ऊपरी जगह से। अलाउ करो मैग्नेट को रोटेट करने में फ्रीली, और जब वो रेस्ट पे आए तो उसकी ऑब्जर्वेशन नोटिस करोगे। तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आती है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आती है। यस, कंक्लूजन आ गया कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा रेस्ट करती है कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना, बहुत इजी है। सो एंड स्कॉलर गार्डन के साथ तो और इजी हो जाएगा यार। व्हाट इज अ कंपस, कंपस क्या है एंड उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। तो जो कंपस है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है फाइंड डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। उसमें एक स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल होती है, अभी पढ़ा हमने, स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल होती है जो कि एक पाइवट पर फिक्स्ड होती है, ठीक है। जो नीडल है वो रोटेट कर सकती है फ्रीली, सॉरी जूम आउट हो गया, इट्स ओके, हम आप लोगों के लिए जूम इन कर देंगे। हाँ, वो नीडल जो है वो फ्रीली रोटेट कर सकती है। जब उसे प्लेस किया जाता है एक फ्लैट सरफेस पर, जो नीडल है ना वो खुद को अलाइन कर लेगी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि वो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो जो नॉर्थ पोल है नीडल का वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तो वर्ड्स पॉइंट आउट करता है। ये हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, इतना इजी बन चुका है ये चैप्टर, इजी पीजी, ठीक है। तो डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो ये एक्टिविटी है, इसका आंसर पीछे वाले पेज पे है, ये रहा, ठीक है। टेक टू बार मैग्नेट्स, दो बार मैग्नेट लेनी है। ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट नियर द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, ठीक है। अब नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का और नॉर्थ पोल अनदर मैग्नेट का, ठीक है, उनको नियर, एक साथ, पास में लाना है, ठीक है। ऑब्जर्व क्या करोगे, मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाएंगे। नाउ ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट नियर व्हाट, सॉरी कट हो गया वो, नियर द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि जो मैग्नेट्स है वो अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। कंक्लूजन क्या होगा कि जो पोल्स है वो रिपेल करते हैं ईच अदर को, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल, इजी पीजी चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है चैप्टर में, इतना इजी चैप्टर है एंड मैंने इसको और इजीली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब इसको एंड करते हैं। तो ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा। पिछली बार भी आई थॉट कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डाला, सो आई विल ऐड इन द कमेंट इफ समवन आस्क, बट किसी ने कमेंट नहीं किया तो मैंने भी भाई डाला नहीं। सो प्लीज कमेंट कर दिया करो कौन सा चैप्टर चाहिए, तभी तो मेरे को समझ में आएगा कौन सा आ रहा है किसके सिलेबस में, क्योंकि कुछ ऐसे सिलेबस है जिनके में ये चैप्टर नहीं आ रहा, कुछ बुक्स में ये चैप्टर नंबर 4 है। मैंने इसको पुरानी एनसीईआरटी के बेसिस पर, मतलब आई थॉट कि लास्ट चैप्टर है 13 करके कोई चैप्टर है ये, तो इट वुड बी इम्पोर्टेंट, आएगा ही आएगा, लेकिन आई डेंट न्यू कि पुरानी न्यू बुक में यार वो 4th चैप्टर है। तो कोई ऐसा चैप्टर बताओ जो आपको चाहिए इम्पोर्टेंट, लाइक बहुत ही डिफिकल्ट है इस मोमेंट पर, ठीक है।
किसी भी सब्जेक्ट का चलेगा, ठीक है। तो let's end this video. So these were all the most important questions from chapter 13, Fun with Magnets. If you understand and revise these properly, you will be fully prepared to attempt any question from this chapter in your exams. Okay, if this video helped you, make sure to like, share it with your friends and comment which chapter you want next. वही बात तो मैं तब से कहना चाहती हूँ, कमेंट कर दो प्लीज, कमेंट कर लो, ठीक है। And don't forget to subscribe, ये तो बहुत important है। Don't forget to subscribe to the Scholar Garden, where we learn smart, grow confident and aim for full marks. I'll see you in the next video. Bye bye.